जाता है कि कला इंसान को अमर बना देती है, लेकिन अगर उसमें अहंकार घुल जाए तो वही कला उसके पतन का कारण भी बन जाती है। आज की कहानी है एक मूर्तिकार राहुल की, जिसने अपनी कारीगरी से दुनिया को चकित किया, पर अहंकार में डूबकर मृत्यु को भी मात देने चला गया। और यहीं से शुरू होती है उसके पतन की दास्तां। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक मूर्तिकार रहता था। उसकी कला ऐसी थी कि लोग उसकी बनाई हुई मूर्तियों में सांसों की आहट महसूस करते थे। धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई, लेकिन प्रसिद्धि के साथ उसके भीतर अहंकार भी जन्म लेने लगा। राहुल सोचने लगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। समय बीतता गया और उसकी उम्र ढलने लगी। जब मौत का भय उसके दिल में गहराने लगा तो उसने सोचा कि क्यों न मैं अपनी कला से यमराज को भी धोखा दे दूं। दिन रात लगातार लगकर उसने अपनी हूबहू 10 मूर्तियां बनाई। सब इतनी सजीव थी कि असली और नकली का भेद ही मिट गया। फिर वह उन मूर्तियों के बीच में जाकर छिप गया और सोचने लगा कि अब देखता हूँ यमदूत मुझे कैसे ढूंढ पाते हैं। यमदूत आया, देखा तो 11 राहुल खड़े हैं। पल भर को तो वह भी चौंक गया, पर फिर मुस्कुराया और बोला, वाह, यह तो अद्भुत कला है, लेकिन अगर इनमें कोई खामी है तो केवल असली मूर्तिकार ही बता सकता है। राहुल का अहंकार उसके धैर्य पर भारी पड़ गया। वह तुरंत चिल्लाया, मेरी कला में कोई खामी नहीं हो सकती। यमदूत हंस पड़ा और बोला, यही तो तुम्हारी खामी है राहुल। बेजान मूर्तियाँ कभी भी नहीं बोलती और तुम्हारे अहंकार ने ही तुम्हें बेनकाब कर दिया। यमदूत ने राहुल की आत्मा पकड़ ली। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वह हमेशा की तरह हमेशा के लिए चला गया। गांव के लोग हैरान थे। राहुल का बेटा, जो खुद भी मूर्तिकला सीख रहा था, इस घटना से गहराई से प्रभावित हुआ। उसने अपने गुरु से कहा, पिताजी का अहंकार ही उनकी हार बना। मैं वचन देता हूँ कि कला को सिर्फ पूजा समझूंगा, घमंड कभी नहीं करूँगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही असली कला है बेटा, विनम्रता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन जब आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाए तो वही विनाश का कारण भी बन जाता है। विनम्रता इंसान को ऊंचाई तक ले जाती है, जबकि घमंड उसे समय से पहले गिरा देता है। इसीलिए याद रखिए, सच्ची सफलता वही है जिसमें नम्रता की सुगंध हो और इंसानियत की रोशनी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानी देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण।